सुनने और देखने वालों को मिनहाज मोहम्मद खान का आदाब। लॉकडाउन मोमेंट के इस एपिसोड में हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं और जैसा कि हमने वादा किया था कि हर बार एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रंगमंच की दुनिया की अजीम शख्सियत सईद आलम साहब से। सईद आलम साहब का जन्म तो अपने ननिहाल में कछोचवा शरीफ में हुआ, लेकिन उनका आबाई वतन उत्तर प्रदेश का ज़िला बस्ती है, जहां उन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम हासिल की। 1982 में अलीगढ़ आ गए, जहां इन्होंने अपनी तालीम शुरू की यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में रहते रहते ही इनको थिएटर देखने का शौक़ था, लेकिन कभी इन्होंने उसमें पार्ट नहीं लिया। जब तालीम मुकम्मल हुई तो हरियाणा के नूंह में एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो गए, लेकिन 3 साल वहाँ पढ़ाने के बाद कुछ दिल उचाट हुआ और फिर दिल्ली आ गए, जहाँ इन्होंने ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी इरना को ज्वाइन किया एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन उसके साथ साथ ही इन्होंने शाम में थिएटर देखना शुरू कर दिया, जैसा कि जनरली लोग करते हैं अपने खाली टाइम में। वहाँ इन्होंने थिएटर देखा और थिएटर करना भी शुरू किया एज ए प्ले राइटर। उसके बाद 1996 से कंप्लीट प्रैक्टिशनर बन गए थिएटर के। लेकिन जैसा होता है, हमें मालूम है सबको, थिएटर की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से जब ये थिएटर करने खड़े होते थे अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, तो कभी डायरेक्टर की कोई परेशानी होती थी तो इन्होंने खुद डायरेक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद बताते हैं कि जब आर्टिस्ट की परेशानी होने लगी, कुछ आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो गए या बिज़ी हो गए, तो इन्होंने एज एन एक्टर भी काम किया और आज थिएटर की दुनिया में ये कंप्लीट पैकेज हैं। और इस वक्त इनका एक प्ले है गालिब इन न्यू दिल्ली, जिसके 500 से ऊपर शोज़ हो चुके हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि सईद साहब आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइए कि सैयद आलम जब बिल्कुल खाली होते हैं तब क्या करते हैं, अपना टाइम कैसे पास करते हैं? मैं अपने खाली टाइम में क्या करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। आमतौर पे उर्दू अदब से मुताल्लिक़ जो किताबें हैं वो पढ़ता हूँ, मज़हबी किताबें पढ़ता हूँ। एक किताब है जिसके बारे में ख्याल है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए आई है, उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। एक आध दोस्त अहबाब से बहस मुबाहिसे कर लेता हूँ फ़ोन पे। ख़ासकर एक बहस मैंने छेड़ रखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इलिटरेट थे कि नहीं, और इलिटरेट से क्या मुराद है, और वो इलिटरेट थे या अनलिटरेट थे। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं, लेकिन अब वक्त बड़ा अच्छा मिल रहा है बहुत सारी उन चीज़ों को पढ़ने और समझने का जो आप रोज़ की मसरूफियात में जिसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे पाते थे। अच्छा, ये तो आपने जनरल बता दिया, लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में आप टाइम कैसे पास करते हैं अपना, ख़ास तौर से इन दिनों में? लॉकडाउन में मैं टाइम कैसे पास कर रहा हूँ, दरअसल मैं लॉकडाउन में टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, टाइम को फेल कर रहा हूँ। कुछ नहीं करता या कोई भी चीज़ वक्त पे नहीं करता। जब कुछ पढ़ने का दिल होता है तो लिखने लगता हूँ, कुछ लिखने का दिल होता है तो पढ़ने लगता हूँ। जैसे ही नमाज का वक्त होता है फेसबुक देखने लगता हूँ। मैं दरअसल लॉकडाउन को संजीदगी से नहीं ले रहा हूँ। गालिब का एक शेर है, रात दिन गर्दिश में है, सात आसमां हो रहेगा, कुछ न कुछ घबराएं क्या। तो यही मेरा आलम है, यही मेरा मानना है कि ख्वाह कितना भी सख्त मरहला है, गुजरेगा तो ज़रूर। तो नीजर्क रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं नहीं चाहता कि वो अचानक अपने सारे ड्रामे जो है वो ऑनलाइन चला जाऊं और अपने सारे इंटरव्यूज़ और अपनी सारी प्रेस क्लिपिंग्स और फेसबुक पे ये सब चीज़ें और मेरे जो भी अचीवमेंट्स अच्छे बुरे जो कुछ भी मैंने पिछले 20-25 वर्षों में किया है वो इस किस्म की कोई चीज़। हाँ, पढ़ने में अच्छा खासा वक्त गुजार रहा हूँ और पढ़ने को भी बहुत संजीदगी से नहीं ले रहा हूँ। जिस किताब पे भी नज़र पड़ गई वो पढ़ने लगा और 8-10 पेज पढ़ा और नींद आ गई और सो गया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आप टाइम को किस तरह फेल कर रहे हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हमें दिया गया है आपके ज़रिए। लेकिन थोड़ा सा लाइटर मोड की तरफ आएँ तो किचन में आपको क्या पसंद है? किचन में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? किचन में मुझे सबसे अच्छा किचन में न जाना लगता है। जैसे अभी जो ये मैं चाय पी रहा हूँ, ये मैं इसे लेने में किचन तक नहीं गया था, ये किचन से खुद ब खुद मेरे पास आई। लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया या आप यूं कहें कि आपके लिए मोस्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। एम्बैरसिंग मोमेंट, बस अभी 4 दिन पहले ही वो एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ था। आप ही की तरह किसी ने 3 दिन पहले कहा कि भाई एक लाइव इंटरव्यू दे दीजिए। मैं ज़िंदगी में कभी लाइव गया ही नहीं था, मुझे ना फ़ोन हैंडल करना आता था ना कैमरा हैंडल करना आता था। मैं लाइव चला गया, वहाँ उधर लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मैं चीख चीख के बोल रहा था तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था और वो मेरे लिए ख़ासा एम्बैरसिंग मोमेंट था। लेकिन मुझे तो छोड़िए, उन साहब के लिए वो कितना बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट रहा होगा जिन्होंने ज़िद करके इस प्रोग्राम को लाइव करने को कहा था। अब बस खुदा से दुआ गो हूँ कि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ये एम्बैरसिंग मोमेंट आपके लिए ना हो जाए। अच्छा सईद भाई, एक बात बताएं, जिस तरह कहा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े बढ़ गए हैं इस लॉकडाउन में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। लॉकडाउन में मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए। मुझे ऐसा कोई ज़ाती तजर्बा नहीं है और मैं उन मियाँ बीवियों को यही कहना, बल्कि मियाँ और बीवियों को यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर झगड़े हो रहे हैं तो होने दीजिए, गांधीयन झगड़ा कीजिए, यानी उसमें वायलेंस का कोई दखल नहीं होना चाहिए और कतई ये कोशिश न करें कि वो झगड़ा जो है वो प्यार मोहब्बत मेल मिलाप में तब्दील हो जाए, क्योंकि फिर वो चीज़ें वजूद में आएंगी जिसके ऊपर आप ज़िंदगी भर आप दोनों झगड़ा करते रहेंगे। तो गैर तशद्दुदाना या क्या कहेंगे, नॉन वायलेंट झगड़े जो हैं वो करते रहिए, शौक़ से करिए। चलिए, तो आपकी एडवाइस हम लोगों तक पहुंचा देंगे कि सईद भाई का कहना है कि आप झगड़े कीजिए, झगड़े ज़रूरी हैं हस्बैंड वाइफ में, लेकिन नॉन वायलेंट गांधीयन झगड़े कीजिए ताकि मोहब्बत बनी रहे। हिंदू हूँ, सूद समेत वापस लूंगा। असली मुसलमान हूँ, एक भी न दूंगा। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायद तो अच्छा है पे बनना बहुत है। के उस्ताद कौन था? उस्ताद भी लो, गालिब का उस्ताद असद और असद का गालिब मेरी दावत। कैसे कहूँ जी के करो ये गाना, का राज है जो मौत ने कहा है वो हस्ती का राज है। चुप करो कम वक्त, चुप कर। यो गला है या मेंढकों की तलैया? नाजरीन, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और हम शुक्रगुजार हैं सईद आलम साहब के जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला।
यहाँ हम विदा लेते हुए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सरकार के जो भी आदेश हैं उनको फॉलो कीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी और के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।